साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत सद्गुरु की अपार कृपा से एक बार फिर से आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला है। साध संगत, ऋतु के अनुसार जिस प्रकार बीज डाला जाता है और उसका वृक्ष उगता है, उसी प्रकार से निरंकारी मिशन में भी आज ऋतु आई है सेवा की। तो आज दासी आपके समक्ष सेवा की ही भावनाओं को अपनी प्रकट करने का प्रयास कर रही है। परवान करें। पहले तो हम समझे सेवा है क्या। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। सेवा एक बहुत सुंदर गुण है, मानवता का एक बहुत सुंदर गुण है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, कोई किसी चीज़ को पाने के लिए या कोई प्रतिष्ठा की आशा से या किसी लाभ की वजह से या किसी स्वार्थवश कोई भाव नहीं होता। सेवा तो एक बहुत सुंदर गुण है, बहुत उच्च कोटि का कर्म है, जो कि किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से जब किया जाए तो उसे सेवा करते हैं। जैसे वो सेवा करने वाला ही इस आनंद को अनुभव कर सकता है, जिस प्रकार गूंगा गुड़ खा के नहीं बता सकता, इसी प्रकार जो सेवा करता है ना, उसके चेहरे पर और उसकी आत्मा में, उसके अंतर मन में कितना आनंद की अनुभूति होती है, ये वो स्वयं ही जानता है, वो बयान नहीं कर सकता। ये तो है सेवा की परिभाषा। अब बात आती है कि सेवा कैसे करें। सेवा हमेशा प्रसन्न चित्त होकर करनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक शौक़ है सेवा, कोई मजबूरी नहीं होती सेवा। साध संगत, इसीलिए शहंशाह जी कहते थे ना कि सेवा का भी एक समय होता है ना। बच्चा कोई बहुत अधिक कर पाता है, उसका जज्बा तो चाहे बच्चे का भी उतना होता है, जवान का भी होता है, बुजुर्गों का भी वही भाव होता है, वो कभी कम नहीं होता। लेकिन जो सेवा करने का जो ताकत होती है, वो न, शहंशाह जी कहते थे, न उर्ली को न परली को, बीच वाली तो वारी जावा। यानी जो बीच वाली जो जवानी की उम्र होती है, उसमें जो सेवा की जाती है वो पूरे उत्साह से, लगन से और पूरे पुरजोर से की जाती है। साध संगत, और सेवा भी तभी परवान होती है जब सतगुरु की इच्छा के अनुरूप हो और प्रसन्न चित्त हो, मर्यादा के अनुसार हो। दासी अपनी एक बात सुना रही, बहुत पुरानी बात थी। दासी के मन में भी, जब 30 साल पुरानी बात है, तो अब तो उस वक्त काफ़ी समय हो गया, जवानी की उम्र थी। खैर, जवान तो गुरु परिवार में हम सदैव ही रहते हैं। तो उस समय जब सेवा करने आदर्श नगर में रहते थे, सेवा का जब समागम का टाइम आया, सुबह चले जाते थे, सेवा एक दिन गए तो सेवा मिली नहीं, तो मन में एक ही भाव था, तो मन मायूस हो गया, दुखी हो गया, आज मुझे सेवा क्यों नहीं मिली। हे निरंकार जी, मेरे से क्या गलती होगी, ऐसा सोच के वहाँ ग्राउंड के 2 नंबर ग्राउंड के बाहर खड़ी थी। तो कुछ महात्मा बाहर से आए, उसमें एक ही कैंटीन होती थी, जब महीना भर पहले पहाड़गंज वाली कैंटीन ही लगती है। कुछ महात्मा बाहर से सामान लेकर आए, अपना कोई बैग और सारा सब ट्रंक वगैरह, बिस्तरे वगैरह, जब सामान लेकर उतरे ही थे, तो दासी ने आव न देखा ताव, तुरंत उनके हाथ से वो बैग, उनका बिस्तरा, उनका थैला यूं पकड़ लिया कि वो कहने लगे, महात्मा सुनो तो सही। दासी ने के मन में एक ही भाव था कि मुझे अब कोई सेवा मिल जानी चाहिए। मैंने उनका वो पकड़ा और भागने लगी। पता था कि पहाड़गंज वाली कैंटीन में ही इनको जाना होगा, क्योंकि वही खुली है सेवा के लिए। अभी तो वो पीछे आगे, मेरे पीछे पीछे दासी आगे आगे सामान लेके, कि मन में ये था कोई और आके ये सेवा मुझसे ले ना ले। मन में एक भाव था, मुझे आज मेरा बहुत हृदय कर रहा है कि मुझे आज सेवा क्यों नहीं मिली। तो वो एक समय का जुनून होता है, सेवा करने का एक उत्साह होता है, एक उम्र होती है। तो इसीलिए शहंशाह जी कहते थे, उर्ली तो न परली तो, बीच वाली तो वारी जावा। भाव तो जीवन भर जो अंतर मन में गुरसिक के हमेशा प्रबल ही रहते हैं सेवा करने की, चाहे उसका शरीर नहीं भी वर्क करता, तो आशीर्वाद रूप से, धन से, मन से, किसी और प्रकार से कर देता है। तो दासी इस प्रकार कहते हैं ना, सेवा के तो कई प्रकार हैं। सेवा 4 प्रकार की होती है। पहले हम समझेंगे देश की सेवा।
देश की सेवा, जो बॉर्डर पे जो हमारे मिलिट्री के बहन जो भाई वगैरह जो भी है सेवा करते हैं, हमारे सैनिक भाई बहन, तो वो सेवा जो करते हैं उसमें हमारे मिशन के महात्मा मिलन जी का भी नाम आता है। जम्मू के भी एक महात्मा का भी काफ़ी बार जिक्र होता है। बॉर्डर पे रह कर न दिन रात हमारे देश की सेवा करते, न सर्दी न गर्मी न बारिश, कुछ नहीं देखते। गुरु घर की भी सेवा करते हैं और देश की भी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा को भी दासी कहती है सैल्यूट करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। और दूसरी आती है समाज की सेवा। समाज की सेवा का अगर हम जिक्र करें तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सामने जिक्र होता है, जिन्होंने जीवन भर दलितों की सेवा की और उनके प्रति बहुत सुंदर भाव रखे, उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया, सारा जीवन अपना लगा दिया। और मदर टेरेसा जो लंदन में एक विदेशी महिला थी, जो भारत में आई, कलकत्ता में आई, उसने अनेक अनाथ लोगों को देखा, अनेक गरीबी देखी और वहाँ जाकर उसने वो सेवा की और सारा जीवन अविवाहित होकर उसने कलकत्ता में ही अपना आश्रम खोला, अनाथ आश्रम, जहाँ पर अनाथों की सेवा आजीवन वो करती रही। आज उसके बहुत आश्रम हैं। ऐसी समाज सेवा को भी जो निस्वार्थ भाव से अपने शरीर से ऊपर उठ के की जाती है, बिना किसी प्रतिष्ठा के, ऐसी सेवा को भी सलाम। और तीसरी सेवा होती है घर की सेवा। जैसे माता जी राजमाता ही कहते हैं, कार सुख वस्या बाहर सुख पाया। माता बुद्धा के पास एक बार एक महात्मा बहन आई, बड़ी दुखी थी, परेशान, कहने लगी, माता जी मेरे को घर में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे घर में और भी मेरी जेठानी वगैरह और सब है, वो इतना काम नहीं करती, दासी को ही सारा काम करना पड़ता है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तब माता जगत माता जी ने समझाया कि घर में जो हम सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो भी सेवा ही है। चाहे आप खाना बनाते हो, सफाई करते हो, बड़े बुजुर्गों का काम करते हो, बच्चों का काम करते हो, कोई भी कार्य जब आप करते हो तब उसे सेवा समझ के करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब चौथी सेवा होती है गुरु घर की सेवा। गुरु की सेवा सफल है जे को करे चित्त लाए। सासंगत गुरु घर की सेवा यानी मानवता की सेवा। मानवता की सेवा सबसे उच्च कोटि की ये सेवा होती है। और कहते हैं ना, बिन सेवा मेवा नहीं। हम एक कहावत हम सुनते आते हैं और एक साधारण तौर से हम देखें, परिवारों में देखते हैं कि जिस परिवार में 2-3 बच्चे होते हैं या जो भी होते हैं, पुराने बुजुर्ग कहते थे जो सेवा करेगा उसी को हम अधिक से अधिक अपना धन भी देंगे, गहना भी देंगे, कुछ इस प्रकार का प्रचलन था। आज भी मन में ये भाव होता है बुजुर्गों के कि जो बहू बेटी बच्चा बेटा सेवा करेगा उसको हम, उसके प्रति मन में एक भाव आता है कि इसको अधिक कुछ ना कुछ दिया जाए। इसलिए कहते हैं बिन सेवा मेवा नहीं। सेवा करने से होता क्या है? आशीर्वाद मिलते हैं। दुनिया धन तो दुनिया बहुत इकट्ठा करती है, करना भी चाहिए, क्योंकि माया बिना सेवा भी अधूरी है। लेकिन आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स में जो शक्ति है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। वो जब हम, जो इंसान सेल्फलेस, स्वार्थ रहित होकर जिसकी भी सेवा करता है, उसके मुख से जो आशीर्वाद निकलते हैं वो समय पाकर फलीभूत होते हैं और वो उस व्यक्ति के आनंद का कारण बनते हैं। सेवा, अब गुरु घर में क्या होता है? तन, कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से, इति विधि हो कल्याण। और सेवा कैसी होनी चाहिए? गुरुमत के अनुसार होनी चाहिए, मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए, तभी सद्गुरु को परवान होती है। और समय के अनुसार होनी चाहिए। अगर सारे और जब तक हुक्म की सेवा होनी चाहिए। अगर कोई सारे रास्ते, हमने अक्सर सुना है विचारों में कि जो रास्ते में सेवा करते रहो, झाड़ू मारते रहो और उसके बाद शाम हो जाए और आप किससे अपनी पगार मांगोगे? आपके सिर पे कोई मालिक तो होना चाहिए ना, किसी का हुक्म तो होना चाहिए, तब आपको पगार मिलेगी। अपनी मर्जी से की गई सेवा तो परवान नहीं होती। ऐसे गुरु घर में भी परवान नहीं होती। और बाबा जी अक्सर अपने विचार में कहते थे कि जिस प्रकार हम कपड़े मैच पहनते हैं, हम हर चीज़ सोचते हैं मैचिंग हो, तो इस प्रकार हमको सेवा से खुद को मैच करना है। सेवा हमसे मैच नहीं होगी। हम सोचते हैं हमारे अनुरूप सेवा हो, हम उससे हमारे हिसाब से मैच हो, वो गलत है। सेवा
को हम अपने आप को सेवा के सुपुर्द करके, समर्पित भाव से करके, सेवा से खुद को हमने मैच करना है। छोटी बड़ी हो, जैसी भी हो, सेवा सेवा भी होती है। सद्गुरु को तभी परवान होती है। हंस हंस कर उद्यम की घर गई, सेवा ही सद्गुरु को परवान होती है। सासंग एक बार की बात है कि ऋषि कमल जी, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती कि आप किसी ने, अब महात्मा हम देखते हैं शौचालयों में, पंडालों में, रास्तों में और हर जगह पर इतने स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पर हर जगह सेवा के दौरान खड़े होते हैं, समागम में सेवा कर रहे होते। कोई स्टेजों के पास कर रहा होता है, कोई पीछे कर रहा होता है, कोई पार्किंग में कर रहा होता है। तो सेवा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती गुरु की नज़रों में तो। लेकिन सेवा में भाव होना चाहिए, एक ऐसा शुद्ध भाव कि मैं अपने सद्गुरु के प्रति समर्पित हूँ, उसमें कुछ लेने की लालसा नहीं होनी चाहिए। साथ संगत, एक बार ऋषि कमल जी कलकत्ता गए। एक दो उदाहरण दासी आपके समक्ष रखती है। ऋषि कमल जी कलकत्ता गए तो वहाँ पर उन्होंने किसी सेठ के घर ठहरे, तो वहाँ पर एक इंसान आया हुआ था। उसने, महापुरुष आए हुए थे, उनके वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। तो उन्होंने कहा कि उनका ध्यान बहुत ऊंचा था। उन्होंने ऋषि जी से कहा कि हमारा ध्यान है कि हम सबको कोको कोला पिलाना चाहते हैं। तो ऋषि कमल जी ने कहा, सत्यवचन ले आओ। उसने कोको कोला का क्रेड लाया, उसमें कोको कोला 1 रुपये 10 के 20 पैसे की हुआ करती थी। कोको कोला ला के 20-25 महात्माओं को पिलाई और बड़ी श्रद्धा से पिलाई, बड़े प्यार से पिलाई और प्यार से पिलाई। ऋषि जी ने बड़े आशीर्वाद दिए, जा तेरी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। महात्मा तो होते ही ऐसे हैं, कोई सेवा करे अनायास जो मुँह से, संत गए सहज सभा। तो साथ संगत, काफ़ी समय बाद पश्चात जब ऋषि कमल जी का बहुत समय के पश्चात कलकत्ता जाना हुआ तो वहाँ पर वही महात्मा मिले उनसे। तो बड़े सूटेड बूटेड कहने लगे, महात्मा आपने आशीर्वाद दिया, आज मेरी कोको कोला की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। मेरी गांव में एक ज़मीन थी, सरकार के उसमें आ गई थी और मैंने वो बेच दी, तो उसका मुझे बहुत मुआवजा मिला, बहुत लाखों रुपए में। तो मैंने बारे न्यारे हो गए। लेकिन हुआ क्या, वो फल था सेवा का। निस्वार्थ भाव से सेवा का बीज डाला था और संत के मुंह से कहलवा दिया और उनके मुंह से आशीर्वाद मिल गया। इसी प्रकार राजसु यज्ञ था। युधिष्ठिर जी ने सबको काम बांटे, जब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि जब प्रसाद खाने के पश्चात जो पत्तल है वो कौन उठाएगा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं अभी बांट देता हूँ महाराज। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, वो प्रसाद के बाद जो पत्तल है वो मैं उठाऊंगा। पैगंबर धरती पे आके कर्म करके दिखाते हैं, सद्गुरु भी धरती पर आता है तो करके दिखाता है, सब करके दिखाते हैं। जितने पीर पैगंबर धरती पे आए उन्होंने अभी संतों की, महात्माओं की, गुरुओं की सेवा की और आशीर्वाद पाए, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, और बुलंदियों पर पहुंच गए। गुरु नानक जी के यहाँ पर भाई लेना, रात को कपड़े 2 बजे गुरु नानक जी ने कहा कपड़े धो के ले आ, धो लिया। उन्होंने कहा मुर्दा खा, जी महापुरुष जी महाराज खावांगा बाबा जी। तो वो जब पर्दा हटाया तो वहाँ हलवा था। गुरु के हर वचन को माना, जो सद्गुरु कहते रहे, चाहे दिन है चाहे रात है। उन्होंने एक ही कहा कि महाराज, बाबा जी ने कहा आप तो रात को ही कपड़े धो लाए। तो कहते बाबा जी आप अगर रात को दिन कहोगे तो मैं दिन है, मेरे लिए वो दिन है। तो साथ संगत, उन्होंने अपने गुरु नानक जी ने अपने बच्चों को गुरु गद्दी नहीं दी, श्री चंद और लक्ष्मी चंद को। उन्होंने किसको दी गुरु गद्दी? भाई लैना को, जो बने आगे गुरु अंगद जी। और ऐसे ही अमरू जी की कहानी, अमरदास जी की कहानी है। 72 साल की उम्र में उनको इतना जज्बा जागा कि वो गुरु अंगद अपने समधी गुरु अंगद जी के घर सेवा करने के लिए पहुंच गए। 72 साल की उम्र में सिर में पानी भर के लाते थे उनके नहलाने के लिए, उनके कपड़े धोते थे, सारे कार्य करते थे। गुरु रीझ गया और वो भाई अमरदास जी बन गए। साथ संगत, संत महात्मा
पैगंबर इस धरती पर कर्म करके दिखाते हैं। ऐसे इतनी बड़ी बड़ी पदवियाँ, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ये सब जो उपाधियाँ मिलती हैं ना, ये सेवा के दौरान मिलती हैं, ऐसे नहीं मिल जाता। वो अमर हो जाते हैं जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। सत्संग एक बात है कि बाबा बच्चन जी के पास एक महात्मा आया, कहते जो भाग्य में नहीं होता ना वो भी मिल जाता है, जो माथे की लकीरें बदल देता है सद्गुरु। एक बार बाबा बच्चन जी के पास में एक दंपति आया, समागम के दिन थे, बड़ा दुखी परेशान। उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, उनकी पत्नी ने कहा मेरे पति को से कैंसर है। बाबा जी ने कहा समागम में जाके सेवा करो। महीना भर सेवा की, जब बाद में रिपोर्ट दिखाई तो शायद गलती से कुछ और था, लेकिन ये तो सद्गुरु की मेहर है, सेवा का फल है। सद्गुरु चाहे हर एक जन से हर एक काम करवा सकता है। सेवा करोगे तो पिंगले को भी पर्वत चढ़ा देता है, गूंगे से राग गवा सकता है, रंग को राजा बना देता है। गुरु की महिमा होती है, इसकी सेवा से कोई से प्रसन्न कर दे। गुरु जब प्रसन्न हो जाता है तो सारे सुख मिल जाते हैं, खुशियाँ मिल जाती। कहते हैं सेवा जब हम करते हैं ना, तो कोई भी पर्ची कटाए, कुछ कटाए, तो हमेशा अपने शब्दों पर भी बहुत काबू रखना चाहिए। एक बार सिल्वर जुबली समागम था, राजकवि जी इनके पास एक सिल्वर जुबली समागम में उन्होंने ये पर्चियाँ काटनी थी जो लोग महात्माओं ने माया की दी थी। एक बार बैंक के वो अच्छे ओहदे पर महात्मा थे, तो उनके पास आए, उन्होंने 25 रुपए की पर्ची कटाई। तो राजकवि जी ने कहा कि आप तो बड़ी अच्छे पोस्ट पे, आप 25 रुपये कटा रहे हो, 25 रुपये तो चपरासी भी कटवा देता है, हंस कर कहा। तो उनके मुख से निकला कि पिताजी आप हमें चपरासी ही समझ लो। उसी समय राजकवि जी ने कहा तू ही निरंकार, इसे बख्श देना, इसकी बात को निरंकार जी आप सुनना मत, इसे बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाना। कहने का भाव, हम कभी सेवा करते समय छोटे शब्दों का, छोटे एहसास का कभी प्रयोग ना करें। साथ संगत, श्रद्धा से की गई सेवा और तिल फूल जो भी करते हैं हम, जो भी महात्मा करवाते हैं, बड़े शौक से, समर्पित भाव से करें। कभी भी कोई हल्का शब्द सेवा करते समय हमें अपने मुखार बिंद पर लाना नहीं चाहिए। साथ संगत, एक बार की बात है, दासी को भी कहते हैं ना, सेवा तो अब समय आने पर बीज डाल देते हैं तो प्रफुल्लित हो जाती है। एक बार सरोवर की बात है, सरोवर कच्चा था, दासी को अपनी आडबीती भी याद आ रही है, छोटे में ही सुनाती है। तो एक बार सरोवर पे जब गवर्नमेंट का तरफ से था कि ये हमारा है, और ऐसा कुछ सरकार से और मिशन से कुछ ऐसा आपस में विवाद चल रहा था। तो उस समय फैसले की रात थी, अभी फैसला आना था हफ्ता भर में। तो महात्माओं ने, वहाँ के आदर्श नगर के मुखी महात्माओं ने दासी की परिवार समेत वहाँ ड्यूटी लगा दी। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, काफ़ी पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात है। तो सरोवर उस समय कच्चा था, उसमें छोटे छोटे शेड बने हुए थे। दासी अपने तीनों बच्चों को लेकर, और महापुरुष भी थे, वो बाहर खड़े हो गए। बाहर महापुरुषों के साथ दासी वहाँ पर, वो जो सरोवर के बगल में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, उसके अंदर बैठ गई। अब सारी रात, अब सोचे, उन्होंने कहा जब तक फैसला नहीं आएगा आप लोगों ने यहाँ से हिलना नहीं है। अब प्यास भी लग रही थी, भूख भी थी, सब कुछ था, लेकिन निरंकार की मेहरबानी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। बच्चों ने भी कोई ऐसा भाव नहीं प्रकट किया कि हमें यहाँ बहुत खुशी रात को ऋषि कमल जी आए, सारे गीत बोलते रहे, मैं पई पतासे वंडा, दाता पल पल सबनू ओही होंदा जो है चाहे, सच्चा पातशाह जिस दे वाला है ओदा हर एक मसला हल है। उन्होंने कहा जो आप सेवा कर रहे हो ना, ये बीज डाल रहे हो, हमें तो कोई उसमें, काफ़ी पुरानी बात है, हम तो बस अपनी खुशी से कि हमें सेवा मिली, हमने करनी है, कोई भाव नहीं था, कोई उम्मीद, कुछ ऐसा लालच का कोई मन में लेश मात्र भी भाव नहीं था। बड़ा आनंद आ रहा था।
सारी रात मच्छर काटते रहे, शरीर में लाल निशान पड़ गए, बच्चों के भी, साड़ी के पल्ला उनके ऊपर डाल दिया, बैठे रहे वहाँ पर। दूसरा दिन सुबह भी हो गई, अभी तक नहीं आया था, बिना नहाए धोए, कोई नाश्ता भी अभी तक नहीं आया। हो जाता है ऐसा। बहुत देर बाद जब कुछ चाय पानी कुछ आया, बच्चों को भी खिलाया, बिना पेस्ट के वहाँ बैठे रहे, बिना नहाए धोए। 12-1-2 बज गए। तब महापुरुषों का चड्ढा साहब का मैसेज आया कि हम ये केस जीत गए। तो वहाँ हम नाचने लगे, संगतें शुरू हो गई। इतना शाम तक वहाँ पर इतना परिवार, होश ही नहीं रही कि हमने क्या खाया, क्या पिया, क्या नहाया है कि नहीं, बस उस सेवा के आनंद में मगन थे। तो साथ संगत ये निरंकार करवाता, अपनी कोई औकात नहीं, लेकिन वक़्त आगे, जब वक़्त आया, जीवन में कई ऐसे समय देखे, परेशानियों के भी उतार चढ़ाव, लेकिन वो उस डाला हुआ था बीज, ये निरंकार ने डलवाया, औकात नहीं थी, निरंकार ने डलवाया, उसने बचा लिया। आज बच्चे एसी में बैठते हैं, सब कमरों में एसी है, ये सद्गुरु करवाता है। साथ संगत कृपा करो, मेहर करो, ये इच्छा रहित, स्वार्थ रहित की गई सेवा फलीभूत हो जाती है। और साथ संगत जो भाग्य में नहीं होता वो भी मिल जाता है। साथ संगत इसी प्रकार एक बार महात्मा कहते ना, एक बार मगर अली दीवाना जी बाबा बच्चन सिंह के साथ गए, तो वहाँ पर उनको काफ़ी माया मिली सेवा रूप में। तो बाबा जी ने क्या कहा कि यह सेवा जो आपको ये मिला है ना इनाम, ये मुझे दे दो। अब वो हंस के बाबा गुरबचन सिंह जी कहने लगे, तेरी तो सारी माया मैं ले ली थी, आज तक तेनू निंदर नहीं आएगी। तो आगे महात्माओं ने कहा, नहीं बाबा जी, आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी। जो आपके आदेश अनुसार काम सेवा होती है ना, उसी में खुशी है, उसी में आनंद है। इस माया का क्या मोह करना। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। अनेक आशीर्वाद सदगुरु बाबा जी ने दिए। आगे जाकर कितने प्रसिद्ध हुए, प्रतिष्ठा मिली महात्माओं को, कितने बड़े गीतकार बने। सात्संग सर्वविदित है। सेवा का बीज एक छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर इतना बड़ा पौधा होता है। और ये बीज जब कहते हैं ना, गुरु धरती धर्म बीज है, जया कोई बीजे त्या फल पावे। वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि मुझे मिलेगा, कि मैं ये कार्य करूँगा इसका रिटर्न मुझे मिलेगा। कर्म है, एक सुंदर गुण है, एक मानवता का सुंदर गुण है। चाहे घरों में है, चाहे परिवारों में, जहाँ पर भी करते हैं। हम बच्चों को माता जन्म देती है, फिर वो बड़ा करती है इस उम्मीद से नहीं कि मुझे ये इसका रिटर्न मिलेगा तो मैं इसको पालूंगी, नहीं तो मैं इसकी सेवा नहीं करूँगी। पाल पोस के बड़ा करती है, आगे निरंकार की मर्जी जो वो करे। तो साथ संगत आज मिशन में भी अनेकों महापुरुष ऐसे हैं जो कि निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा करते चले जा रहे हैं। हमने खुद हाथ प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अभी रक्तदान दिवस लगा, इतने महात्मा, इतनी बहन भाई, इतनी 7 सेक्टर में सबने देखा, लाइनें लगी हुई थी देने वाले महात्माओं की, रोनी के। पूरे हिंदुस्तान में कितने रक्तदान देने के लिए आतुर है। ये रक्त की सेवा है, रक्तदान महादान महासेवा है। कोरोना काल में हमने देखा कि महात्मा कैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहे थे। महात्मा खाने पका के लोगों के घरों में, अस्पतालों में और स्कूलों में सबको लंगर लगा था। ये नहीं देख रहे थे कौन है वहाँ पर। सारी मानव जाति की सेवा की जा रही थी निस्वार्थ भाव से। गुरु के एक इशारे पर, जहाँ पर भूकंप आया, बाढ़ें आई, जहाँ पर सुनामी भी आई और अनेक आपदा आई, गुरु के एक हुक्म पर सेवादार सेवा के लिए चल पड़ते हैं। ये सद्गुरु भी महान, इनके संत भी महान, इनकी सेवा भी महान। इनको ऐसे संतों को सत नमन। साथ संगत आज हम कहते हैं ना कि ये महात्मा टिप्स में सबको याद है। ये जो सेवा करते हैं ना महात्मा, ये अमर हो जाते हैं। हमारे बच्चे, आगे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां इन्हें याद रखती है। आज दासी के मन में एक भाव आता है कि अगर बम्बई की बात करते हैं तो हमारे मुंह से तुरंत निकलता है ऋषि व्यास जी। पटियाला की बात करते तो हमारे भाई साहब अमर सिंह जी, हमारे मुंह से शब्द ही वही निकलते हैं। कोटा बूंदी की बात करते हैं तो रूपलाल जी,
और अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, केशवराम जी, अशोक शौक जी, विवेक शौक जी का शब्द मुंह से निकलता है। पंजाब अमृतसर की बात करते तो राजकवि जी की बात मुंह से निकलती है, और कपूरथला की बात करें तो पापा रामचंद्र जी की, और दिल्ली तो सेवादारों का गढ़ ही है। यहाँ पर निर्मल जोशी, डॉक्टर देशराज, ऋषि कमल जी, सत्यार्थी जी, अरे अनेकों अनेकों ऐसे महात्मा आज भी हैं, हुए भी, आज भी हुए। इन्होंने गुरु घर की सेवा की और अमरत्व को प्राप्त हुए, अमरत्व को प्राप्त हुए, सदा अमर रहेंगे ऐसे महात्मा जो गुरु घर की सेवा करके, जिनके नाम से शहर जाने जाते हैं, शहर का नाम लेते ही उनका नाम पहले आता है। सासंग कृपा करो ऐसे सेवादारों को नमन। कहते तन मन धन तिन्ना तो उच्ची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित दे सतगुर नू बांधी है। सेवा कोई दिखावा नहीं है, सेवा कोई ऐसा नहीं है कि दिखा के करनी होती। सेवा कहीं पर भी कर लो, ये निरंकार देख ले, मेहरबान हो जाता है। सासन जी कृपा करो, सेवा ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, सासंग कृपा करो हुक्म के अनुसार होती है। हर बार देखा कि सेवा में कोई दिखावा नहीं चलता, कोई ऐसा भाव नहीं चलता। सेवा निस्वार्थ भाव से जब की जाती है तो वो आनंद देती है। तो सासंग कृपा करो, रहमत करो, दासी को भी इतनी तौफीक देना, इतना आशीर्वाद देना संत, कि आप संतों के चरणों के साथ जुड़ी हुई, कि जीवन में जो ये भाव जो है मन में, ये सुंदर भाव सबके बना रहे, दासी का भी बना रहे, गुरु घर के सेवादार बन के अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीवन की यात्रा को तय कर सके। और जैसे महात्मा करते ना, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम गुरु घर के नौकर ही बनकर जीवन की यात्रा को आनंद से व्यतीत कर दें। यही प्रार्थना, यही अरदास। सात संगत जी प्रेम से कहना, धन्यकार जी।